है दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बॉल। क्या है इस बॉल की कीमत और हाईवे और रोड के किनारे लगे इन अलग अलग रंग के पत्थरों का क्या मतलब होता है, और एक ऐसा देश जहां पर बिल्लियों को भगवान की तरह पूजा जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंबर 9। प्राचीन समय से ही लोग अपनी संस्कृति के अनुसार अलग अलग चीजों की पूजा करते आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। बिल्लियों को जीवन रक्षक माना जाता था और इसकी वजह भी साफ जाहिर थी। प्राचीन इजिप्ट में सांप, बिच्छू, चूहे और दूसरे छोटे छोटे खतरनाक जीवों का आतंक काफी ज्यादा फैला हुआ था। चूहे तो अनाज बर्बाद करने के साथ ही बीमारी भी फैलाकर इंसानों के दुश्मन बने हुए थे। चूहे और दूसरे जानवरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए बिल्ली मसीहा बनकर आई और इन जीवों का खात्मा करने लगी। इन जीवों का शिकार करता देख यहाँ के लोगों को लगने लगा कि बिल्ली की वजह से उनकी दुनिया सुरक्षित रहने लगी है। लोग बिल्ली को पालतू बनाकर अपने घर में रखने लगे और इसे भगवान मानकर इसकी पूजा करने लगे। किसी बिल्ली की मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी काफी शानदार तरीके से किया जाता था। नंबर 8। फैक्ट्री के पास से गुजरते समय आपने फैक्ट्री की छत पर लगे इन चीजों को तो जरूर देखा होगा। ये हर वक्त गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन इन चीजों को देखकर हमें इसका कोई काम नजर नहीं आता। तो इसका एक्चुअल काम क्या है? इस ऑब्जेक्ट को रूफ एक्सट्रैक्टर या वाइंड वेंटिलेटर कहा जाता है। वाइंड वेंटिलेटर फैक्ट्री से गर्म हवा और गैस को बाहर निकालते हैं। फैक्ट्री के अंदर काम के दौरान कई तरह की मशीनें चलती रहती हैं। इन मशीनों से गर्म हवा और गैस निकलते रहता है। विंड वेंटिलेटर गर्म हवा और गैस को बाहर निकालता रहता है। यदि फैक्ट्री की छत पर विंड वेंटिलेटर न हो तो फिर फैक्ट्री के अंदर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही गैस की वजह से फैक्ट्री के अंदर बदबू। Hello to my Indian fans, Mr. Beast here. I know I am. एनवायरमेंट में तो कोई भी इंसान काम नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए फैक्ट्री की छत पर ये विंड वेंटिलेटर हमेशा चलते रहते हैं ताकि फैक्ट्री के अंदर गर्म हवा और गैस जमा ना हो। नंबर 7। बिजली के तार पर आराम से बैठे हुए पक्षियों को देखकर आपने भी जरूर सोचा होगा कि आखिर इन्हें करंट क्यों नहीं लगता, जबकि हम गलती से भी इन तारों को छू लेते हैं तो हमें जोर का झटका लगता है। इसके अलावा ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि बिजली का कोई भी उपकरण तभी काम करता है जब उसमें बिजली के दो तारों को जोड़ दिया जाता है, जिसे हम आमतौर पर गर्म और ठंडा या माइनस प्लस के तौर पर जानते हैं। बिजली के बुनियादी सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है, यानी सर्किट पूरा हुए बिना करंट नहीं दौड़ता। एक तार के साथ मिलकर दूसरा तार सर्किट पूरा करता है, जिससे बिजली काम करने लगती है, यानी दो तारों के मिलन से सारे इलेक्ट्रिक उपकरण चलने लगते हैं। अब बात पक्षियों की। पक्षी जब बिजली के तार पर बैठते हैं तो वो अपने दोनों पांव एक ही तार पर जमाए रखते हैं। दूसरे तार से संपर्क नहीं होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता और इसीलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता। वहीं अगर उनके शरीर का कोई अंग दूसरे तार से छू जाए तो फिर उन्हें भी बिजली का जोरदार झटका लगता है। नंबर 6। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर इंडिया और भूटान के बॉर्डर की है। मैं ये तस्वीर आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि यहाँ पर कोई घेराबंदी या जवानों की तैनाती नहीं है। तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि इस तस्वीर को देखकर शायद हम कुछ सीख लें। तस्वीर के राइट साइड में आप कचरे का ढेर देख सकते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में काफी बेहतरीन साफ सफाई है। साफ सफाई वाला जो हिस्सा है वो भूटान का क्षेत्र, जबकि कचरे वाला हिस्सा इंडिया का क्षेत्र। कुछ कदम की दूरी पर ही दोनों देशों में इतना फर्क है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये गलती किसकी है। क्या ये सिस्टम की लापरवाही है जिसे साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं, या फिर ये उन इंडियंस की गलती है जो बिना कुछ सोचे समझे ही जहाँ चाहे वहाँ कचरा फैला देते हैं। नंबर 5। सफर के दौरान सड़क किनारे लगे अलग अलग रंग के मील के पत्थर पर आपकी नजर तो जरूर पड़ती होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पत्थरों के अलग अलग रंगों का क्या अर्थ है? पीले रंग के मील के पत्थर का उपयोग नेशनल हाईवे पर किया जाता है। यदि आपको रोड पर इस रंग का पत्थर दिखता है तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे पर हैं। वहीं अगर आपको हरे रंग का मील का पत्थर दिखता है तो फिर वो रोड स्टेट हाईवे है। नारंगी रंग के मील के पत्थर ग्रामीण सड़कों को दर्शाते हैं। नीले या काले रंग के मील के पत्थरों का उपयोग वैसे सड़कों पर किया जाता है जो किसी बड़े शहर या जिले के अंतर्गत आता है। नंबर 4। 2014 में सादिक नाम के 10 साल के इस बच्चे को एक दिन के लिए हैदराबाद शहर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। हैदराबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी ने एक दिन के लिए अपना पद सादिक के हवाले कर दिया। दरअसल सादिक एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित था
और पुलिस ऑफिसर बनना उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। मैक ए विश फाउंडेशन ने सरकार से अपील करके सादिक के इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। पुलिस कमिश्नर का पद संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए सादिक ने कहा कि देश की सेवा करना उनके खून में है। सादिक के 3 चाचा आर्मी में और 2 तेलंगाना पुलिस में है। वो हमेशा से पुलिस बनना चाहता था, लेकिन इस बीमारी की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। इस साल अप्रैल महीने में 17 साल की उम्र में सादिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बॉल। इस बॉल का निर्माण गीतांजलि गेम्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस बॉल का निर्माण 18 कैरेट सोने से किया गया है और इसमें 5728 डायमंड्स जड़े गए हैं। हीरे से बने इस बॉल को 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान बेस्ट इंडियन और बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर को दिया गया था। उस समय इस बॉल की कीमत $68,500 थी। आज भी यह बॉल दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बॉल है। नंबर 2, इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के माध्यम से हमें प्राचीन लाइफस्टाइल के बारे में कई सारी जानकारी मिलती रहती है। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि आज से 3000 साल पहले इंसानों की लाइफस्टाइल कैसी थी। अच्छा चलो लाइफस्टाइल को छोड़ो, क्या आप जानते हैं कि आज से 3000 साल पहले इंसानों का हेयर स्टाइल कैसा था? नहीं जानते तो फिर आज देख लीजिए। ये तस्वीर 3300 साल पुराने इजिप्ट के एक इंसान के सिर की है। प्राचीन इजिप्ट में लाशों को संरक्षित करने का प्रचलन काफी ज्यादा था। इस लाश को भी संरक्षित किया गया था और इसे इस तरह से संरक्षित किया गया था कि इसके बाल आज भी सुरक्षित है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अभी हम 3300 साल पुराने एक इंसान का हेयर स्टाइल देख रहे हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। नंबर 1, यदि समुद्र में तैरता हुआ कोई विशाल जहाज अचानक ही किनारे पर आकर रुक जाए तो फिर उस जहाज में एक भी इंसान मौजूद न हो तो फिर आपका हाल क्या होगा? आई थिंक आप पहली फुर्सत में ही उस जहाज से निकल जाएंगे। 2018 में म्यांमार में कुछ ऐसा ही हुआ। 580 फीट लंबा एक जहाज पानी में तैरता हुआ अचानक ही म्यांमार के यांगोन इलाके के तट पर आकर रुक गया। जब आसमान के मछुआरे की नजर इस जहाज पर पड़ी तो वो लोग इस जहाज के पास आए, लेकिन जब उन्हें इस जहाज में कोई भी इंसान या सामान वगैरह नहीं मिला तो डर के मारे वो लोग वहां से ऐसा पहले पाओ फिर खेलो। पहले अकाउंट